তৃণমূল ভূত প্রেতের সরকার, এটি আমরা নষ্ট করিনি, করেছে পিসি, ভাইপো এবং আইপ্যাক। রাজ্যে এসে এই ভাষাতে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে দুষলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লব দেব। 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিনি রাজ্যের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকদের মধ্যে একজন। উত্তর হাওড়ার এক জনসভায় এই মন্তব্য করেছেন বিপ্লব দেব। এই জনসভায় বিপ্লব দেব বলছেন যে এখন যে সরকার রয়েছে বর্তমানে সেটা ভূত প্রেতের সরকার। আমরা পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হওয়ার পর তাকে পিণ্ড দান করে স্বর্গে পাঠিয়ে দিই, কিন্তু এই সরকার তাদের স্বর্গে যেতে দিচ্ছে না। সেখান থেকে নিয়ে এসে তাদের কাছ থেকে ভোট নিচ্ছে। তারা সকাল ও দিনের বেলায় নয়, বিকেলের দিকে ভোট দিতে আসেন, কারণ সকালবেলা পুজো হয় ঠাকুরের, তাই তারা বিকেলের দিকে এসে ভোট দিয়ে যান। আর এবার ভূত প্রেতের দেওয়া ভোট থেকে সরকার তৈরি হয়েছে, এবার জনতার সরকার হবে। তিনি কটাক্ষ করে বলছেন মমতা ব্যানার্জির প্রেতাত্মা রয়েছে, তার আচরণ ব্যবহার প্রেতের মতো হয়েছে। পাশাপাশি তিনি সমর্থকদের বলেন, আপনারা একটু সতর্ক থাকুন, এই প্রেতাত্মা ভোট তো দেবেন না, কিন্তু প্রেতাত্মা বোমা নিয়ে ঘুরবে, গুন্ডামি করবে, বদমাইশি করবে, আপনাকে ভয় দেখাবে। আমি আপনাকে বলছি, জো ডর গয়া সো মর গয়া। এটা তো পশ্চিমবাংলার ভবিষ্যতের ভোট, তাই বাড়িতে বসে থাকবেন না, ভয়েতে বাড়িতে বসে থাকবেন না, বেরিয়ে আসুন, ভোট দেবেন, না হলে আপনার ঘরবাড়ি কিছুই থাকবে না। বিপ্লব দেব কি বলছেন শোনাবো। अभी कहां जाएगा? और तृणमूल का जो सरकार अभी बैठे हुए ये प्रेत आत्मा के वोट से बना हुआ सरकार है। इस राज्य में तृणमूल के नेत्री के कारण से माता पिता दादू माने हमारे पूर्वजन की मृत्यु के बाद भी हम पिंडदान कर देते हैं, किंतु इनको वोट ये लोग देता है, स्वर्ग में नहीं जाने दे रहे हैं। हमारे माता पिताजी का हम श्राद्ध करके आ गए, पिंडदान कर लिया, किंतु ममता बनर्जी इनको स्वर्ग में जाने नहीं दे रहा है, इनसे वोट ले रहा है, प्रेतात्मा के वोट करता है। टाइम क्या? 4 से 5 बजे के बीच करता है ना। शाम को प्रेतात्मा लोगों का टाइम होता है, शाम की टाइम, क्योंकि सुबह आ नहीं सकता, पूजा पार्वण होता है। दोपहर में भी भाई काली माँ जागृत रहता है दक्षिणेश्वर की। शाम की टाइम भूत निकलता है, वोट करता है, और भूत प्रेतात्मा के वोट से तृणमूल की सरकार बनी हुई है, और इस बार सरकार जनता का बनी है। इस बार सरकार किसका बनेगा? जनता का, जीवित आत्मा का बनेगा। इतने दिन सरकार प्रेत आत्मा का है, इसलिए प्रेत आत्मा जैसा उनका आचरण है, प्रेत आत्मा जैसा व्यवहार है, प्रेत आत्मा जैसा कर्म है, और मनुष्य जैसा कर्म भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में करेगा ना। चिंता मत करो। ये राहुल दा बोल रहा था, अरे मेरा नाम ही तो विप्लव है, रेवोल्यूशन है, बदलना मेरा काम है, और मेरे कुंडली में हार नहीं है राहुल दा। और बंगाल में भी जनता का जीत निश्चित है, क्योंकि इस बार प्रेतात्मा। এদিনের মঞ্চ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, 3 জনের একটি পারস্পরিক সম্পর্ক, এটা একটা পার্টি নয়। আমরা তৃণমূল কংগ্রেস নষ্ট করিনি, ভাইপো, পিসি, আইপ্যাক তৃণমূলকে শেষ করেছে। নারী সুরক্ষার বিষয়ে মমতা ব্যানার্জিকে নিশানা করে বিপ্লব দেব বলছেন, আরজি করের ঘটনা ঘটলে মুখ্যমন্ত্রীকে হাসতে দেখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাত 8টার পর বাড়ি থেকে মেয়েরা বের হবে না। বিপ্লব দেব বিজেপি নেতা কি বলছেন শোনাবো। इनको कुछ मैं बोलता भी नहीं, इनका तो पार्टी नहीं है। ये तो 3 इंसानों का एक गठजोड़ है, कंपनी भी नहीं है। एक आईपैक है, एक भाईपू है, एक पीसी, यही तो है। हमने तृणमूल कांग्रेस खत्म नहीं की, तृणमूल कांग्रेस भाईपू ने खत्म की, आईपैक ने खत्म की, और आईपैक का जो फाउंडर है बिहार में धूल चटा दिया हम लोगों ने, एक सेट भी नहीं मिला। वो आईपैक हमको सिखाएगा राजनीति? इनसे सीखेंगे राजनीति। हमको जो पार्टी के कार्यकर्ता के बोलता दादा आईपैक हमारे काहे को पैक है यार, ये छोड़ पैक पाक, ये सब हम लोग लेते नहीं। हमको तो जनता को लेना है, बंगाल के जनता के माँ के साथ जाना है, क्योंकि हर माँ उनके बेटी को मजबूर नहीं मजबूत देखना चाहता है। आरजी कर में किसी बेटी और ममता बनर्जी हंसते रहते, 7 बजे के बाद कोई महिला ना निकले बोले बंगाल में।
जो भूमि माँ का भूमि है, दक्षिणेश्वर के काली का भूमि है, उसमें बेटी को बोलते ना निकले। ये कैसा बेटी है, कैसा मुख्यमंत्री है? बंगाल के प्रगतिशील महिला को बोलता है घर के बाहर मत जाओ, और कुछ दिन तो बोले कि उस दिन बाद बोलेगा बुर्खा पहन लो। कहां लेके जाना चाहता है बंगाल को? इसलिए मैं आप सभी लोगों को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, आपसे बहुत विद्वान आदमी मैं नहीं हूं। একই সঙ্গে বিপ্লব দেব কটাক্ষ করছেন মুখ্যমন্ত্রীকে এবং এই যে লন্ডন বানানোর কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন সেই বিষয়কে কটাক্ষ করে কি বলছেন বিপ্লব দেব শোনাবো আপনাদের। कोई ऐसे भूमि से है जिसका एक अलग परंपरा है, अलग पहचान है। हावड़ा ब्रिज, इसका विकल्प आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। और हावड़ा स्टेशन, बहुत सारी स्टेशन आज देश में बनी हुई आधुनिक स्टेशन बन रहे हैं। हावड़ा का अलग ही एक पहचान है, और साथ गंगा है, तो परिपूर्णता का कुछ कमी तो है नहीं। और गंगा के पार जाऊंगा, वेलूर मठ भी मिल जाता है, दक्षिणेश्वर भी मिल जाता है, वही हावड़ा है। क्यों हम लोग हावड़ा में जो रहने वाले लोग, हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं हम कहाँ रहे हैं, और इसलिए भी भूल जाता है कहीं कभी कभी ऐसे बात भी सुनते हैं जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री है तो लंदन में रहने चले थे। और मैं यहां से कहता हूं इसको लंदन बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हावड़ा खुद और कोलकाता खुद लंदन के आगे है। मानसिकता बदलिए, ये मानसिकता बदलिए। ये दौलदास और परश्री कातर का मानसिकता है, मुझे लंदन जैसा बनाना है। मैं कहता हूं पूरे देश को कलकत्ता जैसा बनना है। मैं कहता हूं पूरा दुनिया को भारत जैसा बनना है। भारत जैसा देश दुनिया में कहां है? किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है। एक देश में ही मरुभूमि और एक देश में ही एक तरफ बर्फ गिर रहा है। ये सब भारत में ही है और दुनिया में कहीं भी नहीं है। एक देश में एक प्रांत में फ्लड होता है, दूसरे प्रांत में खरा होता है, ये भारत है। एक देश में ही एक तरफ कोकिल बसंत में कोकिल का आवाज सुनाई देता है और दूसरी तरफ पीकॉक का आवाज सुनाई देता है। ये एक ही देश है। एक देश में सफेद लायन हमारे गुजरात में दिखता है, और वही देश है जहां बंगाल में रॉयल बंगाल टाइगर दिखता है दुनिया। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।